कराया, उससे इसको ये पता चला कि इसके पेट में रसौली है, ठीक है। तो रसौली जो है कितनी है, नंबर कितना है, कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। हम लोग यहाँ पे दूरबीन से इलाज करते हैं, दूरबीन से रसौलियाँ निकाल लेते हैं। और अगर किसी को फीमेल को यंग एज में हो रहा है तो दूरबीन से रसौलियाँ निकाल के उसको प्रेगनेंसी के लिए बोलते हैं आप प्लान करो। अगर यही 45-40 साल की ऊपर की उम्र जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, रसौलियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तो उनको दूरबीन से इलाज करके बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है ताकि वो जड़ निकल जाए और बार बार प्रॉब्लम ना हो। और भी तरीके आ गए हैं जिनमें छोटी छोटी रसौली होती हैं, उनमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना और कुछ मेडिसिन आ गई हैं जो देते हैं, जिससे कि अगर वो पेशेंट फॉलो कर लेता है, उसको प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है, तो साल 2 साल 3 साल 4 साल इवन 5 साल के लिए भी मेडिसिन आप ले सकते हो। बट बशर्ते हर साल आपको अल्ट्रासाउंड कराना है ये देखने के लिए कि कहीं रसौली का साइज बढ़ तो नहीं रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको सचेत रहना है इन चीज़ों के बारे में कि अगर मेरे शरीर में कुछ एबनॉर्मल बन रहा है तो उसका मुझे जल्द से जल्द इलाज करना है। दूसरा है कि वाइट डिस्चार्ज की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वाइट डिस्चार्ज बेसिकली ये होता है कि उसका टाइम से इलाज करना, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जैसे फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, वायरल भी होता है। वायरल इन्फेक्शन में भी दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है बट ये ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, उससे ये होगा समस्या दोबारा नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती है जिनको पेशाब में प्रॉब्लम होती है, जैसे पेशाब बार बार यूरिन में जलन होना, दर्द होना, खांसी करती है तो पेशाब निकल जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो उसके लिए भी सारी समस्याओं का सोल्यूशन है। आपका यूरिन टेस्ट कराना, आपका अल्ट्रासाउंड कराना, आपका ये देखना कि आप जो पेशाब कर रहे हो उसका फ्लो कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे पास आओगे अस्पताल में, हम इन चीज़ों को देखेंगे, उसका रूट कॉज ढूंढेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वी विल ट्रीट। तो अब आपको अपना अगर सेहत का ध्यान रखना है तो आपके कैल्शियम 40 साल के बाद बॉडी से कैल्शियम निकलता है, कैल्शियम आपको डेली लेना है, सारी महिलाओं को लेना है कैल्शियम, ठीक है। और रेगुलर अपना खून की मात्रा को, ब्लीडिंग होती है तो आपकी बॉडी से अगर खून कम हो रहा है तो आप डाइट में बढ़ाओ, प्लस अगर आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो सप्लीमेंट लो, ठीक है। दूसरा है आपकी प्रोटीन डाइट अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप दाल 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी, दूध, दही अगर आप लेते हो, राजमा, चने, छोले, मूंगफली, ये सब अगर आपकी डाइट में है तो वेल एंड गुड। नहीं तो आप प्रोटीन के पाउडर्स आते हैं मार्केट में, आप प्रोटीन पाउडर ऐड करो, पनीर खाओ, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हो, उससे आपकी डाइट अच्छी होगी, आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। थोड़ी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, योगा अगर आप करते हो उससे आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी, आपको सुस्ती नहीं आएगी, आपको डिप्रेस फील नहीं होगा, आपको वेल बीइंग की फीलिंग होगी, क्योंकि आप जब भी योगा या रेगुलर एक्सरसाइज करते हो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है पूरी बॉडी में, तो ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो आपको वेल बीइंग की फीलिंग आती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में आप अपनाओ, उनको इनकलकेट करो, यानी शामिल करो, तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ, फाइन और घर की और बाहर की जो आप लाइफस्टाइल दोनों मैनेज करते हो एकदम बढ़िया हो जाए।